हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं इतिहास का, और ये है महत्वपूर्ण प्रमुख भारतीय शासक, उनका वंश तथा उनकी उपाधि। महत्वपूर्ण भारतीय शासक, उनका वंश तथा उनकी उपाधि के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से कवर करेंगे। और अक्सर भारतीय शासकों की उपाधियों को लेकर के यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए यह एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। अमीर उल मोमिनीन इसकी उपाधि थी। अमीर उल मोमिनीन। नेक्स्ट शासक कौन है? जौना खां, मूल नाम जौना खां। यह तुगलक वंश का दूसरा शासक था। तुगलक वंश का दूसरा शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक इसकी उपाधि थी। मोहम्मद बिन तुगलक और उलुग खां। मोहम्मद बिन तुगलक और उलुग खां इसकी उपाधि थी जौना खां की। 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। और इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक शासन रहा। इसके बाद अगला सुल्तान है दारा शिकोह। दारा शिकोह मुग़ल वंश का, हालांकि शासक तो नहीं कह सकते हैं, राजकुमार था। और यह शाहजहाँ का सबसे बड़ा लड़का था। दारा शिकोह, इसने शाह इकबाल, इसकी कौन सी उपाधि थी? शाह इकबाल दारा शिकोह की उपाधि थी। शाह इकबाल दारा शिकोह। नेक्स्ट अगला शासक कौन था? अकबर। अकबर की बात करेंगे तो यह मुग़ल वंश का शासक था अकबर। और 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इस्लाम ए आदिल इसकी उपाधि रही। अकबर की उपाधि इस्लाम ए आदिल। इसके बाद है अगला शासक हर्षवर्धन। हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक था। 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक इसने शासन किया। शिलादित्य इसकी उपाधि रही। शिलादित्य इसकी उपाधि रही हर्षवर्धन की। सभी उपाधियां महत्वपूर्ण हैं, तो याद रखिएगा। इसके बाद अगला शासक है हाल। हाल की बात करें तो यह सातवाहन वंश का 17वां शासक रहा हाल। और इसने कवि वत्सल की उपाधि ग्रहण की थी। इसको कौन सी उपाधि मिली थी? कवि वत्सल की उपाधि इसको मिली थी। इसके बाद है गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी यह सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। और यह सातवाहन वंश का 23वां शासक था गौतमीपुत्र सतकर्णी। इसने उपाधि क्षत्रिय दर्प तथा मानमर्दन, इसकी महत्वपूर्ण उपाधि रही। क्षत्रिय दर्प तथा मान मर्दन। क्षत्रिय दर्प और मान मर्दन इसकी महत्वपूर्ण उपाधि रही। इसके बाद है अगला कनिष्क। कनिष्क की बात करेंगे तो यह कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश का यह महानतम शासक था कनिष्क। इसने देवपुत्र की उपाधि ग्रहण की थी। कुषाण वंश का शासक कनिष्क, इसकी कौन सी उपाधि रही? तो इसकी उपाधि देवपुत्र थी। देवपुत्र। इसके बाद है राजराज। राजराज शाही चोल या चोल वंश का महानतम शासकों में से एक था। राजराज चोल के महानतम शासकों में से एक था, चोल राजवंश के। इसने जयगोंड तथा चोल मार्तंड की उपाधि राजराज ने ग्रहण की थी। इसके बाद है राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल की महत्वपूर्ण उपाधि राजराज चोल, राजेंद्र चोल। तो राजराज चोल के बाद राजेंद्र चोल भी एक चोल वंश का महानतम शासक रहा। इसने गंगैकोंड चोल, इसने कौन सी उपाधि धारण की? इसने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। इसके बाद अगला शासक है महमूद गजनवी की बात करेंगे तो यह गजनी वंश का या यामनी वंश का तीसरा शासक रहा। यह 998 से लेकर के 1023 ईस्वी तक 998 से लेकर के 1023 ईस्वी तक इसने शासन किया।
1001 से लेकर के 1027 ईस्वी तक लगातार इसने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। इसने यामीन उद दौला तथा बुतसिकन, इसकी उपाधि बुतसिकन या मूर्ति भंजक, यामीन उद दौला और बुतसिकन की इसकी उपाधि रही। अगला है प्रलय वर्मा रेड्डी अगला शासक है, और यह रेड्डी वंश का शासक था। यह किस वंश का शासक था? रेड्डी वंश का शासक था। धर्म प्रतिष्ठान इसकी उपाधि रही। धर्म प्रतिष्ठान और गुरु इसकी उपाधि रही। अगला है कृष्णदेव राय, यह सालू वंश का शासक था, तुलु वंश का। कृष्णदेव राय यह तुलु वंश का शासक था। विजयनगर राजवंश का एक शासक रहा, और यह एक महानतम शासक था। इसने 1509 से लेकर के 1529 तक इसने शासन किया। कृष्णदेव राय यवन राज स्थापनाचार्य तथा आंध्रभोज, और आंध्रभोज ये कुछ महत्वपूर्ण उपाधियाँ रही कृष्णदेव राय की। कृष्णदेव राय यह तुलु वंश का एक महानतम शासक थे। कृष्णदेव राय। इसके बाद है अगला शासक जहांगीर की बात करेंगे तो यह मुगल वंश का शासक था जहांगीर, और इसने 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक शासन किया। जहांगीर की महत्वपूर्ण उपाधि शेख सलीम थी। जहांगीर की महत्वपूर्ण उपाधि कौन सी थी? तो शेख सलीम। अगला है इब्राहिम लोदी, यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हुआ और मारा गया। इसकी महत्वपूर्ण उपाधि जो रही वो इब्राहिम शाह रही। इब्राहिम लोदी की कौन सी उपाधि रही? वह इब्राहिम शाह इसकी महत्वपूर्ण उपाधि रही। इसके बाद अगला है मेहरुन्निसा। अगली शासिका कौन रही? मेहरुन्निसा नूरजहाँ इसका मूल नाम था, और मेहरुन्निसा इसका मूल नाम था। नूरजहाँ इसकी उपाधि थी, और यह जहांगीर की पत्नी थी। हालांकि 1611 ईस्वी में जहांगीर से इसका विवाह हुआ था। इसका पहला विवाह अली कुली बेग उर्फ शेर अफगान से हुआ था। अली कुली बेग अथवा शेर अफगान से इसका विवाह हुआ था। मेहरुन्निसा नूरजहाँ जो जहांगीर की बेगम थी। अगला है औरंगज़ेब की बात करेंगे तो यह मुग़ल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक रहा। 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक औरंगज़ेब ने शासन किया, और इसकी उपाधि अबुल मुज़फ़्फ़र मोइनुद्दीन मुहम्मद औरंगज़ेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी ये इसकी महत्वपूर्ण उपाधि थी। इसके बाद अगला है शासक पुलकेशियन द्वितीय। यह चालुक्य वंश का शासक था। बदामी अथवा तापी के चालुक्य वंश का शासक था। इसकी उपाधि महत्वपूर्ण जो रही वह परमेश्वर की इसकी उपाधि रही। परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। अगला शासक जो रहा वह महेंद्र वर्मन प्रथम की बात करेंगे तो यह पल्लव वंश का शासक रहा महेंद्र वर्मन प्रथम, और इसने विचित्र चित्त की उपाधि इसने धारण की। विचित्र चित्त की इसकी उपाधि रही। अगला शासक है नरसिंह वर्मन प्रथम। यह पल्लव वंश का महानतम शासक था। नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसने चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय को पराजित किया था, और पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो इसकी जो उपाधि रही वह महामल्ल इसकी उपाधि रही। अगला जो शासक है वह गोविंद तृतीय। अगला शासक कौन था? गोविंद तृतीय, और यह राष्ट्रकूट शासक है। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश का शासक था। हालांकि महानतम शासक था गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश का। इसने जगतुंग, इसकी उपाधि कौन सी रही? इसकी उपाधि जगतुंग की उपाधि रही। अगला शासक है विक्रमादित्य चतुर्थ। यह कल्याणी के चालुक्य वंश का शासक था। त्रिभुवन मल्ल इसकी उपाधि रही। अगला है विक्रमादित्य द्वितीय।
यह वेंगी के चालुक्य वंश का शासक था। विक्रमादित्य द्वितीय यह वेंगी के चालुक्य वंश का शासक रहा। इसने नरेंद्र मृगराज, इसकी कौन सी उपाधि रही? तो इसकी उपाधि रही नरेंद्र मृगराज। अगला है अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह बहमनी वंश का संस्थापक रहा, बहमनी वंश का शासक रहा, संस्थापक और शासक हुआ। इसने इसकी उपाधि जो रही वह सिकंदर ईशानी, सिकंदर ईशानी, सिकंदर ईशानी अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि रही। बहमनी राजवंश का यह शासक रहा। इसके बाद अगला शासक है इब्राहिम कुतुब शाह। इब्राहिम कुतुब शाह की बात करेंगे तो यह कुतुब शाही वंश का शासक था, कुतुब शाही वंश का शासक था। और मलकी बरम की उपाधि रही इसकी, मलकी बरम की इसने उपाधि धारण किया था। अगला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक यह गुलाम वंश का शासक था। इसको लाख बख्श और मलिक जैसी उपाधियाँ इसको मिली हुई थी, यह धारण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लाख बख्श या मलिक। अगला है शिवाजी। शिवाजी भोसले राजवंश के शासक थे, भोसले राजवंश के शासक थे। और इनकी जो उपाधि रही शिवाजी महाराज की वो छत्रपति थी, छत्रपति इनकी उपाधि रही। अगला है बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव, यह बालाजी बाजीराव मराठों के पेशवा रहे, मराठों के पेशवा रहे। इन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता है, नाना साहब उपाधि इनकी रही, या नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था इनको। अगला है शाहजहाँ। शाहजहाँ मुग़ल वंश का शासक रहा। 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी तक इसने शासन किया। अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरनेशानी इसकी उपाधि रही। अगला शासक है बाबर। अगला शासक कौन है? अगला शासक है बाबर। और बाबर मुग़ल वंश का संस्थापक रहा, मुग़ल वंश का शासक रहा। गाजी की इसकी उपाधि रही, गाजी की इसने उपाधि धारण की थी। अगला है हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय यह संगम वंश का शासक रहा। हरिहर द्वितीय संगम वंश का शासक रहा। इसने राज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय ने संगम वंश का शासक था, राज परमेश्वर की इसने उपाधि धारण की हुई थी। अगला शासक है शेरशाह। सूर्यवंश का संस्थापक रहा, शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। और 1540 से लेकर के 1545 तक हिंदुस्तान के सिंहासन पर इसने शासन किया। और हज़रत आला, इसकी कौन सी उपाधि रही? इसकी उपाधि रही हज़रत आला की इसने उपाधि धारण की थी। अगला है खारवेल या कलिंग के खारवेल, चेदी वंश या चेटी वंश का शासक था। या इसी को महामेघवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसने अगर इसकी बात करेंगे तो महाराज की उपाधि धारण की थी। इसकी कौन सी उपाधि रही? इसकी महाराज की उपाधि धारण की थी। अगला है बैरम खां। ये अकबर का संरक्षक रहा। बैरम खां इसने खान बाबा की उपाधि धारण की थी। बैरम खां अकबर का संरक्षक रहा, खान बाबा की उपाधि धारण की थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध, महत्वपूर्ण युद्ध जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में इसने किससे जीता था? तो हेमू अथवा हेमचंद्र विक्रमादित्य से इसने जीता था। इसके बाद अगला है अली कुली बेग। यह अकबर का सूबेदार था और इसने शेर अफ़गान की उपाधि धारण की थी। अली कुली बेग अकबर का सूबेदार था और इसने शेर अफ़गान की उपाधि धारण की थी। अगला है बिंदुसार मौर्य वंश का दूसरा शासक था और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसने 298 से लेकर के 273 ईस्वी तक इसने शासन किया और इसने अमित्रघात की उपाधि धारण की थी। अमित्रघात की उपाधि इसने धारण की थी। अगला है अशोक, मौर्यवंशी शासक अशोक, मौर्य वंश के तीसरे शासक रहे। अशोक महान के नाम से जाना जाता है। इन्हें देवनाम प्रिय अथवा प्रियदर्शी, देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी जैसी उपाधियां इन्होंने ग्रहण की थी। अगला है समुद्रगुप्त गुप्त वंश के तीसरे शासक रहे और गुप्त वंश के महानतम शासक हुए, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है विसेंट स्मिथ के द्वारा। इन्होंने कविराज पराक्रमांग तथा भारत का नेपोलियन जैसी उपाधियां इन्हें मिली हुई हैं। इसके बाद अगला है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के तीसरे शासक हुए
और 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा चंद्रगुप्त प्रथम का। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण की हुई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के शासक रहे। समुद्रगुप्त के बाद अगले शासक हुए और इन्होंने 375 से लेकर के 415 ईस्वी तक शासन किया और एक महानतम शासक थे। इनके समय गुप्तों का स्वर्णिम दौर, साहित्य के दृष्टि से गुप्तों का स्वर्णिम दौर प्रारंभ हुआ या गुप्तों का क्लासिकल युग प्रारंभ हुआ, जिनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 विद्वान इनके सभा में रहते थे, जिसमें स्वयं कालिदास भी थे। इन्होंने विक्रमादित्य और सकारिदित्य जैसी उपाधियाँ चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा ग्रहण की गई थी। ये महत्वपूर्ण जो उपाधियाँ हमने अभी पूरा डिटेल से चर्चा किया है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।